क्या हाल है बच्चों? बढ़िया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेस क्लासेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। पिछले कुछ हफ्तों से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि हमने जो लास्ट लेक्चर स्टॉप किया था आयनिक बॉन्ड और उसके बाद हमने सॉल्युबिलिटी जो टॉपिक डिस्कस किया था उसके बाद हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है। उसके लिए मैं आप सभी से हार्डली अपोलोजाइज हूँ क्योंकि मेरे थोड़ी डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी और उसके बाद उसको सही करने में थोड़ा टाइम लग गया। अब जब डिवाइस सही हो चुका है तो हम आगे की वीडियो या आगे जो लेक्चर्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सो देर ना करते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज बेस्ड ऑन केमिकल बॉन्डिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सो we will start with our new topic is named as covalent bond. So covalent bond, कोवेलेंट बॉन्ड ये आपने क्लास 10th में डिस्कस किया था, 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो द कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है इसको डिफाइन करते हैं व्हेन एवर a chemical bond is formed by sharing of valence electron of two atoms is called कोवैलेंट बॉन्ड। जब कभी दो एटम अपने आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं इट मीन्स देयर इज नो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ देयर आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, ओनली शेयरिंग होती है विदाउट लॉस एंड विदाउट गेन। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज अ कोवैलेंट बॉन्ड। So on the basis of the definition हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल HCl कैसे बॉन्ड बनाता है? HCl में कोवेलेंट बॉन्ड। तो फर्स्ट हाइड्रोजन हैव ओनली आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैव आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 electron. So how they get bond? अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं यहाँ पे, when they are bond together, so hydrogen atom share its outermost valence 1 electron and chlorine share its outermost valence 1 electron and to make a covalent bond. यहाँ पे शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की and rest of the electrons of chlorine does not take participate in bonding. So this area in that case यहाँ पे जहां पे दो इलेक्ट्रॉन एक साथ है दिस इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ जो बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड को लिख सकते हो आप H सिंगल बॉन्ड Cl। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड। जब आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा विच इज नोन एज अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह का बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग हो रही है आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, तो दिस इज कॉल्ड अ बॉन्ड। ऑन बिहाफ दिस वी डिस्कस अबाउट द बेसिक फॉर्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बेसिक फॉर्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस सीरीज में जो फर्स्ट आपका कोवेलेंट बॉन्ड है इट इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होंगे? द केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन those atoms which have
same electronegativity called non-polar covalent bond. ऐसे एटम, ऐसे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सेम हो और दोनों सेम एटम हो, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज अ नॉन पोलर एलिमेंट्स एंड द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन दीज एटम आर कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. फॉर एग्जांपल H2 Cl2 O2 N2 etc. So these are the elements are known as a non-polar elements. क्लियर? ये कैसे एलिमेंट है आपके? नॉन पोलर एलिमेंट्स. तो नॉन पोलर एलिमेंट्स में क्या है? नॉन पोलर एलिमेंट्स ये 3 क्लासेस में डिवीजन है. नॉन पोलर में फर्स्ट जो आपका आएगा वो होगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर में. ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं. H2 का हाइड्रोजन आउटर मोस्ट केस बैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1. इट्स कंबाइंड विद अनदर हाइड्रोजन एटम एंड टू मेक and complete both the hydrogen atom is duplicate and to form a single covalent bond. कैसा है? Single covalent bond. This type of bond is called a single covalent bond या single non-polar covalent bond. दोनों एटम कैसे हैं? दोनों ही एटम आपके सेम है. Similar atom are combined to form a non-polar covalent bond. क्लियर? नोट डाउन करें, फिर आगे डिस्कस करते हैं इसको. लिखा आपने? चलो आगे बढ़ते हैं. The next form of non-polar covalent bond is double covalent bond. Double covalent bond. Single covalent bond में the two same atoms share their outermost valence electron and to make a single bond. द डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या करेंगे? टू सेम एटम्स शेयर देयर आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन. द एग्जांपल इज ऑक्सीजन O2. एग्जांपल कैसे? ऑक्सीजन हैव आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6. 1 2 3 4 5 6. Another oxygen atom also have 6 valence electron in outermost valence shell. Both the oxygen atoms are bonded together by sharing their outermost valence electron. First oxygen, second oxygen. This oxygen and another oxygen. Both the oxygen are share their outermost valence 2 electrons and to make a double covalent bond or O double bond O. So this type of bonding is known as a double covalent bond of non-polar covalent bond. यहाँ पे दोनों ही एटम कैसे हैं? सिमिलर है. इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? ऑलमोस्ट सिमिलर है. So these atoms are known as a non-polar covalent bond. Clear? Another form of is called triple covalent bond. Triple covalent bond. Triple covalent bond. There is a 3 electrons या 3 valence electron takes participate to form a covalent bonds. The example is nitrogen. N2 nitrogen have 5 valence electron in outermost valence shell. So the 2 nitrogens are share their 3 valence electron to make a triple covalent bond. One nitrogen atom and another nitrogen atoms. Nitrogen
nitrogens. Yeah, so there are the 3 electrons are shared by and triple bond N. So this is called a triple covalent bond और ट्रिपल नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. क्यों? क्योंकि दोनों ही एटम कैसे हैं, सेम है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, सेम है. सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. क्लियर? अनदर क्लास और अनदर फॉर्म ऑफ bond is called polar covalent bond. Polar covalent bond. Polar covalent bond. तो polar covalent bond को कैसे डिफाइन करेंगे हम? Whenever a chemical bond is formed by sharing of valence electron by different electronegative atoms. कि दो ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो या उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिफरेंस हो, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. एग्जांपल, अभी हमने एग्जांपल पहले किया था HCl का, HCl में क्लोरीन कैसा है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन कैसा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट. सो बोथ द एटम हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर. क्लोरीन है पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर, हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर. क्लियर? क्लोरीन हैविंग 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा सा ऊपर मेंशन कर देंगे हम, 6 7 पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर. Hydrogen having only outermost valence 1 electron. So both the electrons are share their outermost valence electron and to make a covalent bond. Hydrogen and chlorine. So HCl 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 हाइड्रोजन्स. ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव. और द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. सो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. ये कैसा कोवेलेंट बॉन्ड बना है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. क्यों? क्योंकि पोलरिटी ये पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है, पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर है. तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स मूव करती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ. सो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. क्लियर? सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड. द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड लोन पेयर. लोन पेयर. और लोन पेयर क्या होते हैं देखो, lone pair. The valence electron of an atom which does not takes participate in chemical bonding called lone pair. Lone pair. It means ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती और आउटरमोस्ट वैलेंस शेल में एज इट इज
रहते हैं. दीज आर कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. जैसा एग्जांपल हम देखते हैं, देखो एक HCl हमने अभी पहले बनाया था. तो HCl में देखो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे. ओनली क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है. हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन था, वो शेयरिंग हुआ था. क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे और 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करी. उसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 6 इलेक्ट्रॉन. तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर. जो लोन पेयर होगा वो पेयर में होगा. तो कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6. 1 2 3 4 5 6. दीज इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक्स पार्टिसिपेट इन formation of HCl molecule. So rest of the 6 electron are known as a lone pair. So HCl have 3 lone pair electron. So HCl में क्या था? अगर मैं एग्जांपल HCl को मेंशन करेंगे, यहाँ पे करते चलो. HCl हाइड्रोजन 1 electrons and chlorine 1 electrons are share to form a covalent bond. So rest of the electrons of chlorine is called lone pair. So how many lone pair of chlorine will have? 1 lone pair, 2 lone pair और 3 lone pair. Pair of the electron is called lone pair. कितने पेयर हैं? 1 2 3. 6 electron is 3 pair. तो 3 lone pair in chlorine atom which does not take participate in bonding, does not takes participation in chemical bonding. So this is called a lone pair. तो lone pair को हम लोग के साथ इस तरह से डिनोट करते हैं. ऐसे शो करो, या आप इसके अंदर X भी शो कर सकते हो ऐसे. So this is called a lone pair electron. Clear? Note down करें. फिर आगे बढ़ते हैं हम. Another form of bonds. Another class of chemical bond is called hypovalent covalent bond या हाइपोवैलेंट बॉन्ड बोल दो. हाइपोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशंस क्या होगी अगर हम हाइपोवैलेंट बॉन्ड को डिफाइन करें? सो व्हेनेवर द सेंट्रल मेटल एटम हैव less than 8 electron called hypovalent bond. कि ऐसा सेंट्रल मेटल एटम किसी भी कंपाउंड का जिनके सेंट्रल मेटल एटम में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हो आफ्टर बॉन्डिंग इज कॉल्ड अ हाइपोवैलेंट बॉन्ड. एग्जांपल BeCl2 and BCl3. These are the examples of hypovalent bond. BeCl2 and BCl3. देखो बना के देखते हैं इसको कैसे है. BCl3, B का कितना होता है? एटॉमिक नंबर इज 4. तो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2. क्लोरीन हैव 2 एटम्स. मेंशन कर दे सही से. तो Be have 2 valence electron 1 2. Chlorine have 1 2 3 4 5 6 7 and another chlorine atom also have same 7. Beryllium are combined with 2 atoms and to make a hypovalent bond. 1 chlorine atom, beryllium atom and another chlorine atom are combined together. So the bond chlorine, beryllium and chlorine. So how much electron are shared between the chlorine and beryllium? 1 electron of beryllium and 1 electron of chlorine. The bond formation between them, and 1 electron of chlorine, 1 electron of beryllium. So sorry.
So the beryllium is central metal atom which have how many number of the electron in beryllium atom? 1 2 3 4. 4 it is less than 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता. सो दिस इज कॉल्ड अ हाइपोवैलेंट बॉन्ड. जब सेंट्रल मेटल एटम के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ना हो या सेंट्रल मेटल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो टू मेक अ केमिकल बॉन्डिंग में. सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड अ हाइपोवैलेंट बॉन्ड. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और Cl BeCl. So this type of bond is called the hypovalent bond. Hypovalent bond. It is a type of a covalent bond which is named as hypovalent bond. इसमें क्या है? सेंट्रल मेटल एटम के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 से कम होंगे. राइट डाउन करें. Another class of bond form of bond is called hypervalent bond. Hypervalent bond. Hypervalent bond कौन से होंगे? Whenever central metal atom have more than 8 electron in its valence shell. Valence shell, sorry, यानी 8 electron in its 8 electron after chemical bonding called hypervalent bond. देखो हाइपर मतलब कम और हाइपर मतलब ज्यादा. पहले देखो जब बॉन्डिंग हो रही थी तो इनके अंदर क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थे? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो रहे थे बट बॉन्डिंग हो रही थी. दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड अ हाइपरवैलेंट बॉन्ड. हाइपरवैलेंट बॉन्ड. नाउ whenever the central metal atom have more than 8 electron, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, जब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, so this type of bonding is called a hypervalent bond. Clear? एग्जाम्पल देखते हैं इसका. एग्जाम्पल ऑफ हाइपरवैलेंट बॉन्ड. एग्जाम्पल इसका है, हम लेते हैं XeF6. XeF6 ये हाइपरवैलेंट बॉन्ड है. देखो क्या है? XeF6 xenon fluoride. xenon इट्स हैव आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कितने होते हैं? कौन सी गैस? इनर्ट गैस which have a complete electronic configurations and have a 8 valence electron in outermost valence shell. Clear? आपको किसी भी एटम केमिकल बॉन्डिंग बनानी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको मोस्टली पता होनी चाहिए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. एंड फ्लोरीन हैव 1 5 6 7 valence electron. 7 valence electron. So how many atoms of fluorine are combined with xenon? 6. So there is 6 fluorine atom. तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं जिससे आपका जो फिगर है वो अच्छी तरह से मैनेज हो सके. कैसे बॉन्डिंग करेंगे? तो हम लिखते हैं यहाँ पे 1 फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 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 फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 and xenon yeah 1 2 3 4 5 6 7 8. क्लियर? 8 कंप्लीट है. सो दीज ऑल एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर विथ फ्लोरीन. सभी एटम फ्लोरीन के साथ बॉन्ड करेंगे. एंड टू मेक अ बॉन्ड Xe 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन 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 fluorine. How many fluorine atoms? 6.
1 2 3 4 5 6 are bonded with 6 electron of each. फ्लोरीन एंड xenon आर बॉन्डेड टुगेदर. अगर हम यहाँ बात करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं वो लगते हैं तो किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा. देखिए ये आपका है xenon, ये आपका फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6. So each fluorine and xenon have sharing their 1 electron and to make a single covalent bond. तो कितने हो गए? xenon 8 electron, 6 xenon have 6 valence electron but it share only 1 2 3 4 5 6 fluorine के साथ xenon ने 6 electron को share किया and to make a single covalent bond. After sharing of their 6 electron, there are the 2 lone pair also present in xenon atom and the bond is formed Xe 1 2 3 4 5 6 F F F F F F. तो एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे. सेंट्रल मेटल एटम जो है xenon है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 more than 8 electrons. So this type of bonding is called a hypervalent bond. कैसा बॉन्ड बनेगा ये? हाइपरवैलेंट बॉन्ड. इस कंपाउंड में कैसा बॉन्ड बना है? हाइपरवैलेंट बॉन्ड. बिकॉज सेंट्रल मेटल एटम having a more than 8 electron is called hypervalent bond. क्लियर? सभी के समझ में आ गया? नोट डाउन करें.